बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। हर संडे को आइंदा हफ्ते आने वाले दिनों में वर्किंग डेज़ में जो केसेस होते हैं उनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उनसे तफसील से बात करेंगे कि किस केस में क्या हो सकता है। मखसूस नशिस्तों का केस क्या तारीख बदल सकेगा, इस पे बात करेंगे। कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के हवाले से कि कब तक वो रिहाई मुमकिन है, और जो साइफर केस है, इद्दत का केस है, 190 मिलियन पाउंड केस है, और जो दीगर केसेस हैं उनकी नोयत क्या है और आइंदा हफ्ते क्या होगी, इस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम मखसूस नशिस्तों के केस से। पिछले दो तीन वीडियोस में मैंने आपको कुछ तफसीलात आपको बताई थी। गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स कमेटी थी, उस कमेटी को 2 रोज कबल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने यह बताया कि हुकूमत जो है वो जजेस तैनाती के हवाले से आईनी तरमीम करने जा रही है। वो कमेटी काफी दिनों से, काफी अरसे से इस पे काम कर रही थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की, और बाकी जो उसके मेम्बरान थे उन्होंने भी अपनी तजावीज दी थी। मुल्क भर से लोग इकट्ठे थे, 25-30 जो है वो जो उसके मेम्बरान थे कमेटी के, रूल्स कमेटी के, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में 3-4 जो है वो माह बाद जो इजलास हुआ, वो इजलास बेनतीजा खत्म इस वजह से हो गया कि क्योंकि आजम नजीर तारड़ ने कहा कि वो कोई आईनी तरमीम ला रहे हैं जजिस तैनाती के हवाले से। तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमेटी भी बनाई है जिसमें जो हामिद खान है, लतीफ़ खोसा हैं, अली मोहम्मद खान हैं, ये अपोजिशन की जानिब से, और जो हुकूमती ख्वाजा आसिफ हैं और दीगर जो आजम नजीर तारड़ हैं, उनको उस कमेटी में शामिल किया गया है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जो इस किस्म की जो लेजिस्लेशन हुकूमत करना चाह रही है उसको देखेगी। मखसूस नशिस्तों के केस से ये बात शुरू हुई थी, तो कहाँ जा रही है इसका बड़ा लिंक है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। मखसूस नशिस्तें, अगर तो इसका फैसला, मैं पिछले 2 दिन से वीडियोस में कह रहा हूँ कि अगर तो इसका फैसला पीटीआई के खिलाफ होता है तो फिर हुकूमत आसानी से ये आईनी तरमीम कर सकेगी, और आइंदा भी अगर उसने कोई आईनी तरमीम करनी हुई तो उसको मुश्किलात नहीं होगी, फिर वन साइडेड ट्रैफिक चलेगी। लेकिन अगर पीटीआई के हक में फैसला होता है तो ये वन साइडेड ट्रैफिक नहीं चल सकेगी। और हामिद खान, सेनेटर हामिद खान जो है वो रात को कह चुके हैं कि वो किसी किस्म की जो टेन्योर पोस्ट या जजेस के हवाले से या जो तोसी के हवाले से जो बातें चल रही हैं, जो सीजेपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बातें चल रही हैं, तो वो उसको किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कहा है जो हामिद खान है, उन्होंने गुज़श्ता रात को कहा, क्योंकि वो कमेटी में भी मौजूद हैं, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ जो है वो लिया गया है। तो इसलिए मखसूस नशिस्तों का केस क्या तारीख बदल पाएगा या नहीं, इसलिए हम जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। फिर जो हुकूमत पाकिस्तान जिस किस्म की कानून साजी के हवाले से बात हो रही है, उसमें 2 रोज कबल ये बताया गया था जो रूल्स कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें के 15 रोज में वो इस किस्म की कोई आईनी तरमीम ला रहे हैं। हालांकि आईनी तरमीम एक बड़ा हिस्टोरिकल काम होता है, उसमें जो मुशावरत का अमल है वो बड़ा तवील होना चाहिए। एक एक नुक्ते, एक एक पॉइंट, एक एक शिक पे तवील मुशावरत होनी चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें जो मुतफिका तौर पर ये इस किस्म की आईनी तरमीम हो ताकि कुछ सवालात ना उठे। लेकिन ऐसे लगता है कि हुकूमत भी कुछ जल्दी में है, और 11 मार्च को हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें आजम नजीर तारड़ थे, दीगर वकला तंजीमें भी थी। अब दूसरी कमेटी बनाई है। इस दौरान ये एक अफवाहें गर्म रही कि हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने जा रही है जिसमें सीजेपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो पोस्ट जो है वो उसमें 3 साल की तोसी करेगी। अब तोसी वाला जो मामला है, इसको बड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो डिस्कशन हो रही है कि तोसी नहीं होगी। बुनियादी तौर पर वो
जो जजेस की उम्र रिटायरमेंट की एज है उसको 65 से जो है वो जो 68 कर देंगे, 3 साल उसकी रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे, तो ये जो ऑटोमेटिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रह सकेंगे। तो इसमें ये एक तासुर है, ये एक बहस चल रही है, ये एक डिस्कशन मौजूद है कि जो पर्सन स्पेसिफिक हुकूमत जो है वो फायदा देना चाहती है, लेकिन हुकूमत काम पर्सन स्पेसिफिक नहीं करना चाहती ताकि तासुर ना जाए। तो ये एक बड़ा ही अजीब सा मामला है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी यकीनी तौर पर इस हवाले से उनसे कंसेंट भी हुकूमत अगर लेगी तो फिर उनका क्या मौक़िफ़ होगा। फिर इतने अरसे से ये डिस्कशन चल रही है, उस पे उनका जो तरदीद नहीं की गई, इसीलिए ये कन्फ्यूजन है, इसीलिए ये डिबेट है, इसीलिए ये बहसें जारी हैं। तो ये हुकूमत का प्लान है, लेकिन कल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस सुनेगा। और मखसूस नशिस्तों के केस में 2 सवालात बड़े अहम है। एक सवाल तो उसमें बड़ा वाज़ेह है कि ये मखसूस नशिस्तें PTI ने, मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट जमा नहीं करवाई थी तो उसको नहीं मिल सकती। दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि अगर तो इनको नहीं मिल सकती तो क्या आपने माले गनीमत बनाकर बांट देनी है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंडेट जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का है। उस मैंडेट को टेक्निकल ग्राउंड्स पर आप दूसरे को दे दें और दूसरा जो है अपनी मनमानी की कोई लेजिस्लेशन कर ले, कानून साजी कर ले, आईनी तरमीम कर ले, तो फिर सवाल तो उठेंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 सवालात होंगे। एक तो इन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई, इनको नहीं देनी, दूसरों को देनी है। ये कहां लिखा हुआ है? ये बड़ा अहम सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट देखेगी, कल इस पे समाअत होगी। देखते हैं कि क्या तारीख बदलेगी या तारीख यूं की तू ही आगे चलेगी। दूसरे मौजू पे आते हैं। कल 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है उस पर भी समाअत होने जा रही है। उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उस पर जो है वो समाअत करने जा रहे हैं। और अदालत ने ये कहा था कि इसमें आपने जो केस है, जो 190 मिलियन पाउंड केस, इस केस में आपने दलाइल देने हैं। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है अमजद परवेज, उनको ये कहा गया कि आपने अगर दलाइल ना दिए तो फिर अदालत जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसको देखकर अदालत जो है वो इसका फैसला कर देगी। और अदालत जो है वो, क्योंकि ये मामला तकरीबन 2-3 माह से चलता आ रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन उस पर कोई हतमी जो है वो नतीजे पर नहीं पहुंच रहा। जमानत बाद अज गिरफ्तारी की इमरान खान की ये दरख्वास्त है, और इमरान खान की दरख्वास्त पर अगर फैसला होता है और इमरान खान इस पे अगर जो है वो उनकी जमानत हो जाती है, तो डेफिनेटली जो उनके केसेस हैं वो केसेस कहीं ना कहीं अपने इख्तिताम की तरफ भी बढ़ रहे हैं, या उसको आप ये कहें कि केसेस में बहुत ज़्यादा इस लिहाज से क्योंकि 1 बाय 1 उनकी जमानतें, उनकी अपीलें, उनकी जो रिलीफ लेने की दरखास्तें जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। तो इसलिए इस पे आप ये कह सकते हैं, रफली मैं ये कहता हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें फैसला कल जो है वो आने के इम्कानात हैं। लेकिन एक सिनेरियो ये भी है कि हो सकता है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर कल कहें कि वो उन्होंने आर्गूमेंट्स कुछ दें और वो कहें कि नेक्स्ट भी आर्गूमेंट्स वो जारी रखेंगे, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता रहा हूं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो ट्रायल अडियाला जेल में चल रहा है, वो ट्रायल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एक कोशिश भी है कि वो ट्रायल पैरेलल आ जाए। इस तरह के अगर रिलीफ इधर से मिलते हैं इन अदालतों से, तो एहतसाब अदालत से उनको कन्विक्शन भी अगर 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 अदालत देती है तो फिर उनको उनकी रिहाई जो है मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो ये पैरेलल चीजें चल रही हैं। तो इद्दत वाले केस में भी एडजर्नमेंट ली गई, पहले वकील नहीं आए, एक केस में एक समाअत पे वकील नहीं आए, फिर दूसरी पे समाअत पे वकील नहीं आए, दूसरी समाअत पे आए, थोड़ा सा आर्गूमेंट किया, तीसरी समाअत पे आए, फिर आर्गूमेंट थोड़ा सा किया, उसमें भी फिर जो है वो खबर मानिका आके उन्होंने अदम एतमाद कर दिया। फिर जो है वो अदालत ने 8 मई की तारीख डाल दी। और मतलब ये है कि ये मामला भी 3 फरवरी को इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई थी, उसके खिलाफ अपील चल रही है और अपील आगे से आगे ही बढ़ती जा रही है, उस पर कभी कोई फैसला
नहीं हुआ, नहीं हो रहा, और खबर मानिका ने जो एतराज कर दिया था। तो मैं आपको बता ये रहा था कि तमाम केसेस उनमें जो है वो उसमें तवालत बज़ाहिर लग रही है कि अपीलों में तवील किया जा रहा है। इद्दत के केस में तो ये पोजीशन है कि इद्दत के केस में अगर वकील जो है वो फॉर एग्जांपल 8 मई को एक नए वकील आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो है वो इसमें तैयारी करनी है, आप मुझे टाइम दें, या राजा रिजवान अब्बासी आते हैं, वो थोड़ा सा टाइम के लेते हैं, कहते हैं कि मैं नेक्स्ट डेट पे आर्गू करूंगा, तो फिर भी चीज अर्जन हो सकता है ये मामला। तो ये इद्दत केस का मामला है। साइफर केस की अगर हम बात करें तो उसमें भी 5 दिन तकरीबन हो चुके हैं। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है हामिद अली शाह, वो दलाइल दे रहे हैं। उसमें भी हामिद अली शाह साहब ने ये कहा था लास्ट जो समाअत थी उसमें कि 5 घंटे उनको मजीद चाहिए होंगे साइफर केस में अपनी अपीलों पर जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल करने के लिए। तो वो मामला भी अपने तहीं एक बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी। तो उसमें भी तवालत वाला जो मामला है कि जो अपीलों पर समातें जारी हैं लेकिन उसमें तवालत आ रही है, लंबे हो रहे हैं ये केसेस, उनके फैसले जो है वो जो लटक रहे हैं, तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी नजर में तो वो उसके साथ लिंक है 190 मिलियन पाउंड वाले मामले के साथ, कि अगर यहां से रिलीफ मिलता है, यहां से जमानतें होती हैं, तो वहां जो है वो उसमें उसका फैसला भी आ सकता है मुतवक्को तौर पर। अब जो साइफर केस है उसकी समाअत भी जो है वो कल होनी है, पीर के रोज तकरीबन 2-2:30 बजे समाअत होगी। उसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल जारी रखेंगे। 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसकी समाअत भी कल होनी है, उस पर भी आर्गूमेंट्स जो है वो जारी रखेंगे। जो वकील हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, वो इद्दत वाले केस की समाअत 8 मई को होनी है। उसमें खबर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी, उनको अदालत ने तलब किया है कि वो आएंगे, और अदालत ने ये लिखा है कि अगर आप ना आए तो फिर अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक हम उसका फैसला कर देंगे। तो वो मामला जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में सेशन जज जो है शाहरुख अर्जमंद, वो उस केस की समाअत कर रहे हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी। और इसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस का जो ट्रायल है वो 8 मई को फिर अडयाला जेल में भी उसकी समाअत होनी है। उसमें एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना उस केस की समाअत कर रहे हैं, और उस केस की समाअत भी आगे बढ़ रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें जो 13 गवाह जो है उनके बयानात रह गए हैं, और बाकी गवाहों के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उन पे अभी जरा तकरीबन 23 या 25 पे जो जरा रहती है, तो वो अभी जो है वो ट्रायल आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये सारा सिनेरियो है, सिचुएशन है, जो आइंदा हफ्ते कल से ऑनवर्ड जो है वो हमें मुख्तलिफ इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में देखने को मिलेगी। लेकिन क्या फैसला किसी केस का हो सकेगा? मखसूस नशिस्तों के केस में क्या सुप्रीम कोर्ट कल स्टे ऑर्डर ग्रांट कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस हद तक स्टे ग्रांट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती? अगर कर सकती है तो वो ये भी कह सकती है कि इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन को आईनी कानून साजी होती है तो उसमें उनका जो वोट है वो काउंट ना किया जाए, या अदालत पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दे, फिर भी जो है वो मामलात रुक जाएंगे। मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल जो है वो इसमें एलिमेंट्स हैं जो यकीनी तौर पर हमें नजर आएंगे। सिनेरियो नजर आएगा, सिनेरियो ऊपर नीचे बदलता भी जो है वो नजर आ सकता है, लेकिन ये देखना है कि क्या साइफर केस कब मुकम्मल होता है। ये नेक्स्ट वीक तक जा सकता है मेरे ख्याल में। इद्दत का केस देखें 8 मई को अदालत मुकम्मल करती है या नेक्स्ट वीक तक जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस में मुझे ज्यादा चांस है कि कल उस पर कोई फैसला जो है वो हो सकता है, लेकिन ट्रायल वाला तो मामला अडयाला जेल में है, और मखसूस नशिस्तों वाला मामला कल उस पर स्टे वाली एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।